Good evening everyone, welcome back to our channel. Today we will discuss about chemical toxicology. आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी केमिकल टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है। ये हमारी एनवायरमेंटल साइंस का एक चैप्टर है जिसमें कि चैप्टर क्या पूरा यूनिट है केमिकल टॉक्सिकोलॉजी जो कि एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो यहाँ पे हम पढ़ते हैं टॉक्सिकोलॉजी में, अगर हम बात करें कि किस चीज़ों की स्टडी की जाती है, तो यहाँ पे हम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं केमिकल्स के, सब्सटेंसेस के, जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स किस पे पड़ेंगे, जैसे पीपल पे जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, एनिमल्स पे हो रहे हैं, तो वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं केमिकल टॉक्सिकोलॉजी में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, तो फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी है हमारे पैरासेल्सियस। फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, तो यहाँ पे क्या है वो पैरासेल्सियस, ये है हमारे फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, यानी इन्होंने दिया था टॉक्सिकोलॉजी को। अब मैं आपको बताती हूँ कि टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस और सिचुएशंस, किस पर, पीपल्स, एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट। यानी जो भी एनवायरनमेंट में टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है, हार्मफुल चीज़ें हो रही हैं, तो वो किसकी वजह से हो रही है, केमिकल्स की वजह से, सब्सटेंसेस की वजह से। तो इनकी स्टडी कहाँ पे की जाती है, केमिकल टॉक्सिकोलॉजी में। यानी टॉक्सिकोलॉजी में इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है कि कोई भी सब्सटेंस है ना, पब्लिक हेल्थ पे क्या उसका फ़र्क पड़ रहा है, कोई मटेरियल है तो। और इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि किन चीज़ों से हमें अवेयर होना है, कि ये जो टॉक्सिकोलॉजी है वो पूरा स्टडी करने के बाद क्या पता चलता है, एक इंफॉर्मेशन मिलता है हमें कि कौन सा सब्सटेंस कितना हार्मफुल है और उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। तो वो क्या पढ़ते हैं टॉक्सिकोलॉजी में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है। जब इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसको थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि ये बहुत अच्छी यूनिट है। तो सबसे पहले हम 2 लाइन में इसकी डेफिनेशन कवर करते हैं कि केमिकल टॉक्सिकोलॉजी आखिर होता क्या है। ये है यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में हमें क्या पढ़ना है, वही जो सेम चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी वही हमें इसकी डेफिनेशन में लिखना है। टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स, सब्सटेंसेस, सिचुएशंस ऑन पीपल, एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट। यानी एनवायरनमेंट में इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, इतनी सारे, कुछ अगर मैं यहाँ पे हार्मफुल एलिमेंट्स के नाम लूँ तो जैसे हमारे आर्सेनिक है, ओजोन है, ये क्या होते हैं, ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं। तो इनके क्या क्या, जैसे पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं लोग, तो वो पेस्टिसाइड्स का क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, जिनको कि हम जो पेस्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, किल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो ह्यूमन हेल्थ पर भी हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पर हैं। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूटेंट जो यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, ये वाटर को पॉल्यूट करते हैं। जैसे पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक्स, तो ये सभी हमें किस में पढ़ना होता है, ये सभी हमें इन सभी चीज़ों से कैसे बचना है, इनको कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन टॉक्सिकोलॉजी देती है। तो ये सब हमें बताती है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आखिर में कितनी हार्मफुल हो सकती हैं हमारी हेल्थ के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं। यहाँ पर हमें यही पढ़ना होता है कि एनवायरनमेंट में ऐसे कौन कौन से टॉक्सिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे हम अलग अलग टॉक्सिक एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। जैसे एयर को कौन से एलिमेंट्स हैं जो पॉल्यूट कर रहे हैं, तो उसमें हम पढ़ लेते हैं एयर पॉल्यूटेंट नाम से। ठीक है, जैसे वाटर को कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो पॉल्यूट कर रहे हैं, तो उसमें हम पढ़ लेते हैं। तो ये सभी क्या है, टॉक्सिकोलॉजी में हमें पढ़ने होते हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स बताऊंगी। जैसे आर्सेनिक किस तरीके से यहाँ पे हेल्थ को इफेक्ट करता है या बाकी चीज़ों को इफेक्ट करता है। अगर हम बात करें ओजोन की, फॉर्मल्डिहाइड की, इसके अलावा बहुत सारे, जैसे कैडमियम है, इन सभी को हम पढ़ेंगे। कौन कौन से कैंसर कॉजिंग होते हैं, यानी कार्सिनोजेनिक होते हैं, जो कि कैंसर को कॉज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ने को मिलती है, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है। इम्पॉर्टेंट देखिए, ये अगर मैं ऐसे भी नहीं बोलूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप ऐसे तो समझ लीजिए कि डेली लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कितनी हार्मफुल है। ये तो नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर रहने वाला है, तो आज उसका इंट्रोडक्शन ही है।
तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन बता दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो टॉक्सिकोलॉजी है वो किन किन रीजंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो टॉक्सिकोलॉजी बहुत सारे रीजंस हैं जिनके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिनमें कि कुछ मैं आपको बता रही हूँ। जो टॉक्सिकोलॉजी का जो फर्स्ट रीजन है वो ये है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के लिए क्या है, टॉक्सिकोलॉजी को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। जैसे टॉक्सिकोलॉजिस्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत सारी खोज करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं पब्लिक हेल्थ को लेकर के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे बहुत सारे केमिकल्स के बारे में वो बताते हैं कि वो किस तरीके से हार्मफुल इफेक्ट्स डाल रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, टॉक्सिकोलॉजिस्ट करते हैं। टॉक्सिकोलॉजिस्ट यानी कि जो टॉक्सिसिटी को में से जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, ठीक है, जो उसको स्टडी कर रहे हैं पूरे को, फिर उसके बाद आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें पब्लिक हेल्थ पर किस तरीके से हार्मफुल इफेक्ट्स डाल रही हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए टॉक्सिकोलॉजी एक रीज़न तो यही हो गया कि पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रीज़न अगर हम यहाँ पे बात करें तो मटेरियल किस तरीके से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। टॉक्सिकोलॉजी की हेल्प से हमें क्या पता चलता है कि कौन सा मटेरियल और कौन सा इंग्रेडिएंट्स हम कितने कितने डिफरेंट सेक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। यानी सेकंड अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो मटेरियल्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं भी आपको नोट भी कराऊंगी जो भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो टॉक्सिकोलॉजी है वो हेल्प करती है ये डिटरमाइन करने में कि कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी सब्सटेंस या फिर हम बोले कोई भी इंग्रेडिएंट, उसको हम किस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं, वो डिफरेंट सेक्टर में यूज़ करने लायक है कि नहीं, ये भी हमें क्या बताती है टॉक्सिकोलॉजी। इसके इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जैसे मटेरियल में हम एग्जांपल लें तो जैसे मेडिसिन है, एयर है, इसके अलावा बहुत सारे जैसे वाटर क्वालिटी कंट्रोल है, ठीक है। थर्ड अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट बात करें जो कि टॉक्सिकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, तो वो है अंडरस्टैंडिंग हाउ केमिकल्स वर्क। थर्ड पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडिंग हाउ केमिकल्स वर्क। इसमें क्या बताती है हमें, इसमें हमें ये बताती है कि कोई भी केमिकल जो कि जैसे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें, अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन कोई भी अगर हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हमें ना उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ने चाहिए। तो वो इंग्रेडिएंट्स अगर हम पढ़ेंगे तो उन इंग्रेडिएंट्स को पढ़ने के बाद हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारे लिए कितना हार्मफुल है, तो वो सारी चीज़ें भी हम टॉक्सिकोलॉजी के अंदर पढ़ लेते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग हाउ केमिकल्स वर्क, तो ये हमें ये भी बताती है कि कोई भी केमिकल है, हाउ केमिकल्स कैन कॉज हार्म, यानी किस तरीके से केमिकल हार्म कॉज करते हैं, किस तरीके से वो हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। तो उसके लिए हमारे अंदर जो सबसे पहली हैबिट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, खाने से लेकर के अगर हम उसको हेयर में यूज़ कर रहे हैं, फेस पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जैसे कोई भी क्रीम है, कोई भी ऑयल है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स हमें हमेशा चेक करने चाहिए, ठीक है। फिर अगर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है, तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट होती है कि वो आपको चेक करना चाहिए कि इनके क्या कोई हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ अगर जैसे आपने फर्स्ट टाइम लिया और उसका कुछ ना कुछ आपको मतलब बैड रिएक्शन दिखा, तो आप उसके सारे इंग्रेडिएंट्स को गूगल पे डाल के चेक करिए कि ये इंग्रेडिएंट्स क्या कॉज कर सकता है। फिर आपको पता चल जाएगा कि ये वाले इफेक्ट्स डाल सकता है, तो फिर आप उस चीज़ पे स्टॉप लगा देंगे, आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, वो चाहे कुछ भी हो, है ना। जैसे अगर मैं एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल लूँ तो जैसे कुछ लोगों को कोई फेस वॉश सूट नहीं करता है, कुछ लोगों को कोई सूट कर जाता है, तो वो थोड़ा स्किन टाइप भी रहता है और थोड़ा सा उसमें इंग्रेडिएंट्स भी रहते हैं कि हार्मफुल है कि नहीं। बहुत सारे फेस वॉश ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हेल्थ के लिए। तो आपको चीज़ें हमेशा एक ऐसी हैबिट बनानी है जिसमें कि आपको ये चेक करना है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है और उनका कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है, अगर है तो आपको उसे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है टॉक्सिकोलॉजी। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि टॉक्सिक केमिकल जो है एनवायरनमेंट में वो कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट को टॉक्सिक बना रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको यहाँ पे पब्लिक हेल्थ में आपको क्या लिखना है,
पब्लिक हेल्थ में आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जो टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन, यानी वो इंफॉर्मेशन को शेयर करके पब्लिक के साथ में पब्लिक हेल्थ को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है हार्मफुल इफेक्ट से, केमिकल से, ये बताते हैं। मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो हमें यही बताते हैं, यानी अगर हम यहाँ पे लिखें मटेरियल्स में तो एक लाइन हम ऐसे लिख सकते हैं, टॉक्सिकोलॉजी helps determine which material, substance and ingredient can be used in different sector such as medicine, air, water quality control, etc. अंडरस्टैंडिंग हाउ केमिकल्स वर्क, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हाउ केमिकल कैन कॉज हार्म। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम कल पढ़ेंगे, इस जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं एनवायरनमेंट में उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इन तीनों को ऐसे ही मत छोड़िएगा, इन तीनों के बारे में जो भी मैंने अभी चीज़ें बताई हैं वो आप अपनी लैंग्वेज में नोट कर लीजिएगा। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको और थोड़ा इंटरेस्ट भी आया होगा इस टॉपिक को पढ़ने में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।